कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने वाले उस यासीन मलिक को अपने पार्टी कार्यालय में बुला के सम्मानित करते हैं और कुछ पत्रकार उनको साहब कह के बुलाते हैं। यही तो पुराना भारत था। अब नए भारत में उनको मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई चल रही है, जो मोदी जी ने अपने साफ शब्दों में कह दिया है। और मोदी जी जब विदेश दौरे पे गए थे, जब उनको इस घटना की जानकारी हुई, वो तुरंत उसको स्थगित करके एयरपोर्ट पे उतरे। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद ना ही कार्यालय गए ना ही ऑफिस गए, उसी एयरपोर्ट पे सारे अधिकारियों को बुला के वहां बैठक की। और बैठक में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सेना जो भी चाहती है, जिस तरह चाहती है, सेना को राजनीति से तोलते हैं। हर बार सेना से बहुत बढ़िया हुई है और होना है, वो होना है। सरेंडर नहीं किए हैं। वो साफ अपने भाषण में साफ बोल दिए थे कि जब भी अब कोई भी आतंकवादी हमला होता है, ये तो अच्छी बात नहीं है कि युद्ध हो। हाँ, युद्ध कोई क्या बोलते हैं, युद्ध से नुकसान ही होगा, देश पीछे चला जाएगा। और वो देश कितने बड़े नेता प्रधानमंत्री हैं, वो जो कुछ भी सोचेंगे तो कुछ सोच समझ के ही करेंगे वो काम। वो राहुल गांधी क्या जाने। सर आप ये बताइए, पहले देश कहाँ था, अब देश कहाँ है? हाँ, आप देखिए, आज देखिए चौबाक में कितनी लंबी ट्रेन लाइन का उद्घाटन किए हैं। कभी कोई सोचा था कि उतना ऊंचे ट्रेन लाइन बनेगा? कांग्रेस तो कह रही है कि कश्मीर नहीं गए मोदी जी, और गए तो फीता काटने गए। अरे कांग्रेस है, खाएंगे सोच समझ के उठाएंगे। जोरदार पाकिस्तान की पिटाई हुई। हाँ, वो तो है, वो तो रहा नहीं है। मोदी जी अमेरिका के दबाव में सीजफायर नहीं। नहीं, क्यों कोई किसी दबाव में करेंगे? कांग्रेस कह रही है। अरे कहने दीजिएगा। ट्रम्प का फोन आया, बोले कि नरेंद्र सरेंडर, तो मोदी जी जी हजूर करके और सरेंडर कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी दबाव में नहीं। सिंदूर की चर्चा 7 समुंदर पार है। जिस ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा दूर दूर देशों में हो रही है, विदेशों में हो रही है, जिस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के जिस तरह से तांडव मचाया, पाकिस्तान के 11 एयरवेज को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, नेस्तानाबूद कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने यह दिखा दिया कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को चलाना है। भारतीय सेना ने यह भी दिखा दिया कि जो रसिया S-400 रसिया ने दिया था, और रसिया ने यह कहा था कि इसका सक्सेस रेट लगभग 90% है, भारतीय सेना ने 100% करके दिखा दिया। अपने स्वदेशी हथियारों का डंका इस समय भारतीय सेना पूरी विश्व में मचवा रही है। और जिस तरह से आकाश ने एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया, पूरी दुनिया में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। इसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो चर्चाएं हो रही हैं, लगातार लोग सराहना कर रहे हैं भारतीय सेना का। तो राहुल गांधी का एक बयान आया है। उनका कहना है कि एक तरफ ट्रंप का फोन आता है और ट्रंप कहते हैं मोदी जी नरेंद्र सरेंडर, यानी कि जैसे ही ट्रंप नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जी हजूर करके तुरंत सरेंडर कर देते हैं। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किस तरह से आपने देखा होगा 1971 में मोबाइल नहीं था, सीधे सातवां बेड़ा आ गया और उस पे एयरक्राफ्ट था, हथियार थे। और अमेरिका जब 71 में दबाव डालने लगा तो इंदिरा गांधी नहीं झुकी, उन्होंने कहा कि जो करना है करिए, मैं युद्ध करके रहूंगी। और इंदिरा गांधी ने देखिए किस तरह से 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो तमाम जनता है, इनसे जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी ने जो सीज फायर किया वो अमेरिका के दबाव में सरेंडर किया। तो तमाम इस समय राहुल गांधी का बयान वायरल है, तो हम जनता के बीच में हैं, जानेंगे समझेंगे कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या बोल रही है, जनता के दिल में क्या है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय 10 टाइम्स देख रहे हैं। आपका नाम? संस्कार उपाध्याय। संस्कार, क्या लग रहा है कि मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में ये सरेंडर कर दिया है, जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं? जिस प्रकार राहुल गांधी बात करते हैं अपने भाषण में, और राहुल गांधी एक अपरिपक्वता वाले नेता हो गए हैं, ठीक है। उनको जब अपना भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी सरेंडर कर गए, हम उनसे जानना चाहते हैं मोदी जी का क्या दायित्व है कि वह सरेंडर कर सकते हैं। ना वो सेना में है, ना वो कर्नल हैं, ना मेजर हैं, ना BSF जवान हैं। उनका क्या दायित्व होता है कि मोदी जी जाके वहाँ सरेंडर कर सकते हैं। और राहुल गांधी शुरू से, राहुल गांधी क्या, इनके पुश्तें जो गई हैं वो भी शुरू से केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए केवल आंदोलन करते आई हैं कि हाँ हमारा कुर्सी नहीं हटना चाहिए, हाँ हमारे पिछवाड़े साइड रखा रहना चाहिए, हाँ कुर्सी हमारा हटना नहीं चाहिए। हम उनको राहुल गांधी जो हैं, हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं, वो हमको एक सवाल का जवाब दे दें। 2014 के पहले कितनी घटनाएं हुई, कितने आतंकवादी हमले हुए? उस आतंकवादी हमलों में से एक आतंकवादी हमला मैं निकालना चाहता हूँ, वो है 26/11। 26/11 में जिस तरीके से उन मासूमों की हत्या की गई, एक सुतली बम तो फोड़ नहीं पाए। आज सामने आके चढ़ के बोलते कांग्रेस तो कह रही है हमने 26/11 में आतंकवादियों को चुन चुन के मारा, और जो बच्चे जो पकड़े गए उनको हमने फांसी दी। और हमने एक नज़ीर पेश किया 26/11 में, हम लोगों ने घुस के, मतलब कि जो आतंकवादी पकड़े गए उनको तो हमने फांसी दिलवाई, और जो लोग आतंकवादी थे हमने चुन चुन के मारा, ठोका। शायद सपने में, क्योंकि सपने तो बहुत आते हैं उनको, ठीक है। भारत देश ने तो देखा नहीं है, लेकिन मैं अपने सेना के लिए
बहुत गौरव करता हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको रियलाइज़ की है। हाँ, लेकिन इन्हें दिखा नहीं है और जिन्हें दिखता नहीं है भाई वो सपनेधारी में ही बात करते हैं, उसके अलग बात करते नहीं हैं क्योंकि ये लोग ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे मोदी जी डर के सरेंडर कर दिए अमेरिका के वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी का क्या दायित्व है कि वो जाके सरेंडर कर सकते हैं? जब कांग्रेस तो कह रही है सेना अच्छा लड़ रही थी, गर्दन पकड़ ली थी पाकिस्तान की, अब हम पीओके जीतने वाले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की बात वो सरेंडर करने की बात, वो उनका दायित्व ही नहीं है कि वो सरेंडर कर दें। वो सेना की बात है, सेना के जो भी कर्नल हैं, जो भी सेना महामहिम लोग हैं, हाँ, वो लोग अपने तरीके से अपना कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कार्रवाई हो रही है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई अभी भी हो रही है, रुक नहीं रही है वो। वो हो रही है और होती रहेगी और मोदी जी ने भी साफ कहा है कि आतंकवादी हमला होता ही रहेगा, वो रुकना नहीं है। अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है, तो हम युद्ध की तरह हम लड़ेंगे। सरेंडर नहीं किया है। ना यहाँ हमारी कोई किसी सेना ने ऐसा कोई बयान दिया है, चाहे ऐसी कोई बातें कही हैं। इनकी बातें पाकिस्तान में प्रचलित हो रही हैं। राहुल गांधी। हाँ, हाँ। भारत में नहीं हो रही है। इनकी बातें केवल पाकिस्तान में प्रचलित हो रही हैं। हाँ। ये पाकिस्तान की बातें कहते हैं। हाँ। ये सत्ता के भूखे हैं हाँ। और सत्ता के सीट पे आने के बाद ये कुछ ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले इनकी सरकार नहीं थी। 2014 के पहले इनकी सरकार थी, लेकिन क्या किए? मैं बताना कांग्रेस तो कह रही है कि पुराना भारत ठीक था जो 14 के पहले था, ये नया भारत है मोदी जी का जिसमें सरेंडर कर देते हैं मोदी जी। वो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि पुराना भारत जो था, जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी थे, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने वाले उस यासीन मलिक को अपने पार्टी कार्यालय में बुला के सम्मानित करते हैं और कुछ पत्रकार उनको साहब कह के बुलाते हैं। यही तो पुराना भारत था। अब नए भारत में उनको मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई चल रही है, जो मोदी जी ने साफ एकदम अपने साफ शब्दों में कह दिया है। और मोदी जी जब विदेश दौरे पे गए थे, जब उनको इस घटना की जानकारी हुई, वो तुरंत उसको स्थगित करके एयरपोर्ट पे उतरे। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद ना ही कार्यालय गए, ना ही ऑफिस गए, उसी एयरपोर्ट पे सारे अधिकारियों को बुला के वहाँ बैठक की और बैठक में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सेना जो भी चाहती है, जिस तरह चाहती है, जिस प्रकार से चाहती है, अपनी रणनीति बनाए, उसी प्रकार से उनको कार्रवाई करे। कांग्रेस तो कह रही है आए मोदी जी लेकिन चले गए 2 दिन बाद बिहार चुनावी रैली संबोधित करने। देखिए, चुनावी रैली वो अलग बात है, ठीक है? राजनीति स्तर पे रहने वाला इंसान, अब राजनीति स्तर अलग है और सेना का दल अलग है, ठीक है? सेना को राजनीति में नहीं तोड़, लेकिन ये हर बार सेना को राजनीति से तोलते हैं। हर बार सेना से ठोकाई बढ़िया हुई है। बहुत बढ़िया, जोरदार ठोकाई बहुत बढ़िया हुई है मोदी जी सरेंडर और नहीं किए। होना है, वो होना है। सरेंडर नहीं किए हैं। वो साफ अपने भाषण में साफ-साफ बोल दिए थे कि जब भी अब कोई भी आतंकवादी हमला होता है, तो उसे युद्ध मान के हम लड़ाई करेंगे। तो हम जनता के बीच थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या बोल रही है, जनता के दिल में क्या है। क्या नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में सरेंडर किए, हम जनता से जानने आए क्योंकि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि सेना ने अच्छा काम किया, सेना जोरदार तरीके से ठोकाई कर रही थी। आइए कुछ और लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम विकास सिंह है। विकास जी, क्या लग रहा है मोदी जी अमेरिका के दबाव में आकर, ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर कर दिए, मतलब कि लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि युद्ध हो। हाँ, युद्ध कोई क्या बोलते हैं युद्ध से नुकसान ही होगा, देश पीछे चला जाएगा। और वो देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री हैं, वो जो भी कुछ भी सोचेंगे तो कुछ सोच समझ के ही करेंगे वो काम। वो राहुल गांधी क्या जाने वो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी थी, अमेरिका का दबाव आया, 7वां बेड़ा आ गया, पूरा हथियारों से लैस होके, और अमेरिका का दबाव था, इंदिरा गांधी नहीं झुकी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। सर आप ये बताइए, पहले देश कहाँ था, अब देश कहाँ है? हाँ, आप देखिए, आज देखिए चौबक में कितनी लंबी ट्रेन लाइन का उद्घाटन किए हैं। कभी कोई सोचा था कि उतना ऊंचे ट्रेन लाइन बनेगा? कांग्रेस तो कह रही है कि कश्मीर नहीं गए मोदी जी और गए तो फीता काटने गए। अरे अब कांग्रेस है, कुछ तो बोलेगी। ठोकाई बढ़िया हुई है हाँ। पाकिस्तान की। ये अभी और होना चाहिए। मतलब होना तो चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो तो कुछ जो भी कदम उठाएंगे तो सोच समझ के उठाएंगे। एकदम जोरदार पाकिस्तान की ठुकाई हुई है। हाँ, वो तो है, उसमें तो राय नहीं है। मोदी जी अमेरिका के दबाव में सीज फायर नहीं की। नहीं, क्यों कोई किसी दबाव में करेंगे? कांग्रेस कह रही है। अरे कहने दीजिएगा। ट्रम्प का फोन आया, बोले कि नरेंद्र सरेंडर, तो मोदी जी जी हजूर कह के और सरेंडर कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी दबाव में नहीं लेते हैं। जी, थैंक यू। कुछ सोचा होगा। जी जी, तो एकदम। हम जनता के बीच थे और कुछ कहना है। मोदी जी तो साफ अपनी भाषण में साफ-साफ कह दिए कि सेना अपने तरीके से जिस प्रकार से जवाब देना चाहती है, उस प्रकार से जवाब दे। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जिस प्रकार से वो बदला लेना चाहती है, ले ले। तो चलिए ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।